हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। तो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, बड़े आराम से सिंपल तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करें, कमेंट में अपने रिव्यू दें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.4 की। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा है, सो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच nth टर्म आर गिवन बिलो आर कोची सीक्वेंस। तो इनकी nth टर्म गिवन है, 3-4 पार्ट हैं इसके। तो हमें बताना है कि ये कोची सीक्वेंस बनेंगी या फिर नहीं बनेंगी। अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए भी कोची सीक्वेंस है क्या, यानी कि जिन्होंने एक्सरसाइज 2.4 का बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं देखा उनको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। यानी कि इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो है पहले वो कंप्लीट देखिए, फिर एक्सरसाइज पे आइए। तो शुरुआत करते हैं अभी। nth टर्म गिवन है 1/n = 1/n फैक्टोरियल। अब इसको कोची सीक्वेंस प्रूव करना है तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है वो देख लेते हैं। यहां पे हमें प्रूव क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना वो देखो। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer m such that कि किस तरीके से वो कि an माइनस am का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन आए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ये हमें प्रूव कर देना है भी, ठीक है ना। एप्सिलॉन और m की वैल्यू निकालनी है हमें, सिंपल सा फंडा ये है। तो किसको लेके चलते हैं, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमें प्रूव करना है भी, ठीक है ना। जो ये मैंने लिखा है ये आपको प्रूव करना है। तो हम an माइनस am की वैल्यू को लेके चलते हैं क्योंकि इसी पे तो सारा मुद्दा अटका हुआ है भाई, ये चाहिए हमें। तो an की वैल्यू क्या है, यानी कि nth टर्म क्या है 1/n फैक्टोरियल माइनस am, अगर mth टर्म निकालोगे तो n की जगह में पुट कर देंगे, यानी कि 1/m फैक्टोरियल। क्लियर, यानी कि ये nth और mth टर्म के बीच का गैप होगा। अगर मैं सिंपली इसको लिखूं कि ये लेस देन इक्वल टू होगा किससे, कि an फैक्टोरियल प्लस 1/m फैक्टोरियल, इस तरीके से भी। ये बड़ी सिंपल सी बात है क्योंकि ये दो टर्म्स का गैप है, जो nth और mth टर्म है तो उनका गैप है जो उनके एडिशन से तो ऑटोमेटिकली छोटा होगा ना, है कि नहीं। अब गैप से बड़ा थोड़े हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक नंबर 2 है एक नंबर 4 है भी, इनके बीच का गैप क्या है 2, लेकिन इन दोनों का एडिशन करोगे तो वो तो क्या हो गया 6 हो गया, तो 6 से तो छोटा हो गया। इस तरीके से समझो, यानी कि दो टर्म्स का किसी सीक्वेंस में गैप है जो उनके एडिशन से तो क्या होगा छोटा ही होगा। तो इस तरीके से, और गैप का भी क्या है मोड है, ठीक है ना, ये समझना। तो ये हमने ले लिया। और एक चीज और हमें पता होनी चाहिए हियर कि जो 1/n फैक्टोरियल है वो ऑलवेज लेस देन होगा 1/2 टू द पावर n-1 से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये रिजल्ट मैंने क्यों लिखा है, ये काफ़ी जगह यूज होगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो सीक्वेंस एंड सीरीज को अगर आपने दिल से समझना है, दिल से यानी कि फील लेनी है टॉपिक की, तो आपको nth टर्म बताते ही उसकी a1 a2 a3 सो ऑन भी a इंफिनिटी कर दे, कहाँ तक जाएगी। ये सारी इमेजिनेशन, ये सारी जो इमेज है आपकी खोपड़ी अपने माइंड में बन जानी चाहिए भी, है कि नहीं। और वो सीक्वेंस की सबसे बड़ी टर्म किससे छोटी होगी, सबसे छोटी किससे बड़ी होगी, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में यहाँ सेट हो जानी चाहिए सीक्वेंस बोलते ही, तो आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आएगा। लेकिन अगर आप सीक्वेंस देख के पता नहीं क्या आ गया, कुछ नहीं पता, ये अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर वो गलत रास्ते पे चले जाते हो, गलत ट्रैक पे चले जाते हो। तो अब ये रिजल्ट मैंने लिखा, n की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। शुरुआत 1 से करते हैं, नेचुरल नंबर है तो 1/1 का फैक्टोरियल 1 हो गया। 1/, यहाँ 1 - 1 0, तो n की 2 की पावर 0 यानी कि 1। अब 1/1 यहाँ भी क्या हो गया 1 हो गया, तो लेस देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन लगाया था मैंने भी, 1 पे तो इक्वल आ गए। 2 पे देखो 1/2 फैक्टोरियल क्या बना 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 यहाँ 2 रखोगे तो 2 - 1 1, तो ये भी क्या बना 1/2 है कि नहीं।
इक्वल आ गया। 3 के लिए देखो 1/3 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल होता है 6 और यहाँ 3 - 1 रखोगे तो 2 की पावर 2 1/4। ये तो 1/4 है, ये 1/6 है, तो 1/6 छोटा होगा क्योंकि 1 के डिवाइड में बड़ी वैल्यू है कि नहीं, यानी कि लेस देन इक्वल टू होगी 1/2 n - 1 के लिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आप कहीं तक भी चेक कर सकते हैं, इन्फिनिटी रख लो चाहे, ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है। तो ये रिजल्ट हमने लिखा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली कि ये जो an - am है इसका मोड किससे छोटा आया था, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/m फैक्टोरियल, और ये किससे लेस देन इक्वल है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ तो 1/2 की पावर n - 1 से क्या लेस देन इक्वल टू प्लस, ऐसे ही जो ये होगा m के लिए भी सेम केस बनेगा, यानी कि 1/2m - 1, 1 के डिवाइड में 2 की पावर m - 1, क्योंकि जो n के लिए n की जगह m रखो, p रखो, z रखो, कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा। तो यानी कि इन दोनों वैल्यू का जो प्लस है इनसे हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा या इक्वल हो सकता है। तो ऐसा हमने लिख लिया। अब यहाँ से समझो कि यहाँ पे जो an - am है ये लेस देन इक्वल टू होगा। अब इनमें से n और m में से अगर मैं आपसे पूछूं भी बड़ा कौन है, तो आप क्या बोलोगे, सर n बड़ा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, इक्वल हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा तो नहीं है। अब देखो एक तो 1 के डिवाइड में बड़ी वैल्यू, तो ये टोटल को तो क्या कर देगी, छोटी कर देगी, और 1 के डिवाइड में एक छोटी वैल्यू ये टोटल को बड़ा कर देगी। अगर इसकी जगह भी मैं छोटी वैल्यू रख लूँ, यानी कि 1/2 की पावर m - 1 ही रख लूँ, और यहाँ भी 1/2 की पावर m - 1 रख लूँ, तब भी रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू, क्योंकि इसको हमने और बड़ा कर दिया, क्योंकि 1 के डिवाइड में छोटी वैल्यू रखने से वैल्यू ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है। जैसे 1/5 लिखा, ठीक है ना, वैल्यू जो भी आएगी 0.2 समथिंग, ठीक है ना। अब 1/, में 5 की जगह 6 लिख देता हूँ, तो 1 के तो 6 टुकड़े कर दिए, वो तो और छोटे बनेंगे, है कि नहीं। तो बड़ी वैल्यू रख रहे हैं तो छोटा हो रहा है, और छोटी वैल्यू रख रहे हैं तो बड़ा हो रहा है। ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो n से भी छोटा रख दिया, यानी कि ये वैल्यू थी जो और बड़ी कर दी राइट साइड वाली मैंने, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब दोनों को ऐड करोगे, एलसीएम क्या आया, 2 टू दी पावर m - 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने के लिए, बस, और कुछ मुद्दा नहीं है, क्योंकि बड़ा रिजल्ट हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं राइट साइड में। अब यहाँ से 1 + 1 ये कितना हो गया, 2 हो गया भाई, है कि नहीं। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि an - am का जो मोड है लेस देन इक्वल टू, अब ये है जो, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूँ भी 2/2 की पावर m इंटू 2 की पावर -1, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि दोनों सेम लिखे हैं मैंने इधर, ये इक्वल है कि नहीं। तो अब ये 2 की पावर -1 ऊपर जाएगा, 2 की पावर +1, तो 2 × 2 ये क्या हो गया, 4/2 टू दी पावर m हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद नाउ हम ये जो 4 बाय वैल्यू आई है 2 टू दी पावर m, इसको लेस देन रख लेते हैं एप्सिलॉन से, क्योंकि ये रिजल्ट हमें लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। और लेस देन एप्सिलॉन कब होगा ये रिजल्ट, जब ये कंप्लीट वैल्यू लेस देन क्या आएगी, एप्सिलॉन। अब इसके लिए हम m की वैल्यू निकालते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो m की वैल्यू निकालनी है हमें, 4 इधर आ जाएगा, तो 1/2 टू दी पावर m लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन/4, यानी कि डिवाइड कर दिया 4 से दोनों साइड, या 4 को इधर ले, बात एक ही है। अब रेसिप्रोकल कर दो, 1, ये जो 2 की पावर m है, 2 की पावर m है। अब अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हो ना, तो रेसिप्रोकल में गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 1/2 ये है जो बड़ा है 1/4 से, भी सभी को पता है। उल्टा कर दो, क्या 2 बड़ा होगा 4 से, गलत हो गया नहीं, यानी कि साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया 4/एप्सिलॉन से। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये वैसे बताने के लिए लिखा था भी मैंने, ठीक है ना। तो उसके बाद अब है नेक्स्ट पॉइंट। अब 2 की पावर m है, हमें चाहिए m की वैल्यू, तो टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log लोगे तो log 2 टू द पावर m ग्रेटर देन होगा log 4/e, m आगे आएगा तो m log 2 ग्रेटर देन log 4/एप्सिलॉन। log की प्रॉपर्टी याद हो, 1 2 में पढ़ चुके हो, m की वैल्यू ग्रेटर देन आई log 4/एप्सिलॉन, ये log 2 चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आई m की, और ये लेस देन था एप्सिलॉन से, ठीक है ना, ये लेस देन क्या था, एप्सिलॉन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हेयर जो an - am का मोड है वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, वेयर जो एप्सिलॉन है
4/2 इससे क्या है, बड़ा है, ठीक है ना, इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है। या फिर आप ये लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू 4/2 m लेस देन एप्सिलॉन, ये रिजल्ट ऊपर भी लिख सकते हो। एंड m है जो वो ग्रेटर होगा log 4/ε अपॉन log 2 के लिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि एप्सिलॉन वाली वैल्यू भी निकाल दी, m की वैल्यू भी निकाल दी। तो दिस मीन्स यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भी, तो ये क्या होगी, कोची सीक्वेंस होगी, क्योंकि इस सीक्वेंस के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और m की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो कोची सीक्वेंस है, अगर ये वैल्यू ही आपको ना मिले तो दिस मीन्स ये कोची सीक्वेंस नहीं होगी। तो टॉपिक को आप फील करना सीखे, इमेज बनाना सीखे टॉपिक की माइंड में। अगर ऐसा आप सीख चुके हैं तो आपको मैथ्स में भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट की तरह ही फैक्टोरियल वाला है और सेम यही रिजल्ट यूज होंगे जो अभी हमने फर्स्ट में किए थे। तो थर्ड को देखते हैं, ये थोड़ा अलग है, और इसके बाद फोर्थ भी आप खुद से करोगे क्योंकि फोर्थ थर्ड के जैसा है। nth टर्म ये है, तो यहाँ से देखिए, इसके लिए कर रहा हूँ मेथड के लिए, वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें क्या प्रूव करना है भी, कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कि जो an माइनस am का मोड होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये हमें प्रूव करना है। तो वैल्यू ले लेते हैं an माइनस am के मोड की, तो nth टर्म क्या है, n/n+1 माइनस mth टर्म क्या होगी, ऐसे m पुट कर दोगे m/m+1 का मोड, ठीक है ना। अब सिंपली क्या करता हूँ मैं, यहाँ +1 और -1 कर लेता हूँ, m में भी +1 -1। अब आपको लग रहा है सर +1 -1 करने से क्या कुछ अलग हो जाएगा, ये हम अलग हो जाएगा, हम अलग बनाएंगे इसको। अब उसके बाद इसको फिर मैं लिखता हूँ n+1 के जो डिवाइड में है, n+1 के डिवाइड में, n+1 है तो अलग अलग डिवाइड कर लिया, 1 आया, -1/n+1 हो गया, है कि नहीं, ये ऐसे, इसका माइनस साइन एज इट इज रहने दो, ये m+1/m+1 यानी कि क्या हो गया 1 माइनस, और ये 1 क्या बना m+1, ये हो गया मोड। सिंपली देख लो, दोबारा चेक कर लो, करोगे तो ऐसा ही बन जाएगा सेम पीछे वाला, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये देखो, जो ये 1 है पॉजिटिव है, ये 1 है नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से माइनस का 1/n+1 बचा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है कि नहीं, तो यानी कि 1/m+1 और ये माइनस का 1/n+1, ऐसा लिख सकते हैं। इसका क्या बन गया, मोड। लेकिन अगर मैं रिवर्स करके लिख दूँ, इसको ऐसे भी लिख दूँ कि 1/n+1 माइनस का 1/m+1, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, मोड के अंदर है भी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 - 3 का मोड ले लो या 3 - 2 का मोड ले लो, एक ही बात होती है। अब ये जो वैल्यू है वो लेस देन होगी, वो क्या होगी, लेस देन होगी 1/n+1 से, 1/n+1 से। रीजन क्यों, ये 1/n+1 है, इसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कम ही हो रहा है, तो ये कम हो रहा है, तो अकेले 1/n+1 से तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। या फिर आप इसको देखो, इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे भी आप ऐसा लिख सकते थे, सेम भी, जरूरी नहीं था इसको चेंज करना कि 1/m+1 था भी, ये जो वैल्यू है वो लेस देन होगी 1/m+1 से, दोनों यूज कर सकते हो, क्योंकि m+1 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है और ये अकेला क्या है 1/m+1 है, तो इससे क्या होगी, लेस देन होगी। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि an माइनस am का जो मोड है वो लेस देन आएगा 1/m से। अब बोल रहे हो सर कभी m+1 लिखते हो, कभी 1/m लिखते हो। अब यहाँ देखो 1 के डिवाइड में बड़ी वैल्यू है कि नहीं m+1, m तो छोटी है m+1 से, ये एक ज़्यादा है, तो 1 के डिवाइड में जितनी बड़ी वैल्यू करोगे उतनी वैल्यू छोटी होती रहेगी। ये तो इससे भी बड़ा है, यानी कि यहाँ पे जो 1/m+1 है ये छोटी वैल्यू है किससे, 1/m से, क्योंकि m+1 ये नीचे 1 के बड़ी लिखी है, समझ रहे हो ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी लेस देन क्या होगी 1/m से। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भी, ये लेस देन कब होगी, दिस इम्प्लाइज
ए एन माइनस ए एम लेस देन 1/m, अगर ये लेस देन हो एप्सिलॉन से। सो अगर 1/m लेस देन एप्सिलॉन है तो m क्या होगा, ग्रेटर होगा 1/एप्सिलॉन से, साइन चेंज हो जाएगा। तो दिस मीन्स हेयर जो ए एन माइनस ए एम की वैल्यू आई वो लेस देन आई 1/m से एंड लेस देन एप्सिलॉन से। एंड कब, इफ m है जो वो ग्रेटर हो 1/एप्सिलॉन से। तो एक एप्सिलॉन की वैल्यू मिल गई ना, ये 1/m, और m की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 1/एप्सिलॉन से। तो ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो लास्ट में एक लाइन हम क्या लिख सकते हैं, सो ये क्या होगी, कोची सीक्वेंस होगी। तो इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको करवाया है अभी। जो पार्ट नंबर सेकंड है बड़ा सिंपल है, वो फर्स्ट के जैसा है, और पार्ट नंबर फोर्थ है भी वो आप खुद से करोगे। लेकिन अगर बाय चांस वो खुद से ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सो दैट -1 to the power n into n, ये जो सीक्वेंस है ये कोची नहीं होगी, ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में 2 की पावर n है, ये सीक्वेंस कोची नहीं होगी, ये हमें साबित करना है। तो बड़े सिंपल से हैं। तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं फर्स्ट पार्ट का, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट का। तो लेट इसमें जो NH टर्म है वो क्या है, -1 to the power n into n दे रखा है। अगर ऐसे में इसकी MH टर्म निकालूं तो MH टर्म क्या आएगी, -1 to the power m into m, ये आ जाएगा भी। लेकिन अगर मैं A2m की वैल्यू निकालूं तो -1 की पावर क्या बनेगा, 2m, और इंटू में भी 2m आ जाएगा। अगर मैं A2m + 1 की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से क्या आएगा, -1 to the power 2m + 1, और इंटू में 2m + 1। अब आपको लग रहा है सर क्या निकालते जा रहे हो, वैल्यू बार बार पता नहीं, ऐसे तो हज़ारों वैल्यू निकाल दोगे आप। नहीं भाई, बस बहुत हो गया, 4 ही चाहिए थी, ठीक है ना। वो क्यों बताया, क्योंकि इनका मैं यूज़ करने वाला हूँ भी। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें रिजल्ट बनाने पड़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। हम ये नहीं कि कहीं से कुछ भी उठाया और रख दिया, देखना पड़ता है पहले, हाँ भी ये क्या है, इस वजह से इस तरीके से होगा, ये सारा कुछ। तो यहाँ से अब देखो ये सो दैट ये कोची सीक्वेंस नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा कि मैं यूज़ करता हूँ A2m + 1 में से अगर मैं A2m माइनस कर दूँ तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। क्योंकि A2m + 1 की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो -1 to the power 2m + 1, और इंटू में 2m + 1, माइनस करना है A2m, यानी कि -1 to the power 2m, और इंटू में 2m का मोड। आप ध्यान रखें m कोई भी इंटीजर है, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, m कोई भी इंटीजर है, या फिर m नेचुरल नंबर ले सकते हो, आप नेचुरली लिख लो, वरना इंटीजर के ऊपर प्लस लगाना पड़ेगा। अब m इंटीजर है तो ये जो 2m है ये तो एक इवन नंबर हो गया, और 2m + 1, इवन से अगला क्या होगा, जस्ट ओड। अब -1 की पावर ओड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये क्या बना, माइनस में 2m + 1 बना भी। अब -1 की पावर 2m है, m कोई भी नेचुरल नंबर है, तो ये क्या है, इवन नंबर, -1 की पावर इवन नंबर आता है पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो ये क्या बचा, माइनस का 2m। अब अगर इनको आप ऐड कर देते हो, माइनस का 2m और माइनस का 2m, माइनस का 4m और माइनस का 1, और अगर नेगेटिव कॉमन लेके रखें तो ये हो गया 4m - 1 का नेगेटिव, और नेगेटिव है तो मोड के अंदर पॉजिटिव बन देगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4m + 1 लिख सकता हूँ भी, ठीक है ना। 4m + 1, जहाँ पे वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है m की वैल्यू, अभी हमने निकाला नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये वैल्यू है हेयर 4m + 1 ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगी फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भी पुट करके देख लीजिए भी, 1 तो ये है ही, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 तब होगा जब m की वैल्यू 0 रखी जाएगी, लेकिन फिर भी 1 तो रहेगा ही। लेकिन नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 से शुरू करनी है, m की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 + 1 5, यानी सबसे छोटी वैल्यू इसकी 5 ही आ सकती है। m की जगह 2 3 4 5 पुट करोगे और बड़ी होती जाएगी, यानी कि हर जगह ग्रेटर देन क्या है 1। तो देन हम क्या लिख सकते हैं कि जो A2m + 1 - A2m की वैल्यू हमने निकाली है वो क्या आई है, ग्रेटर देन क्या आई है, 1 आई है, क्योंकि इसी की तो वैल्यू ये थी, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहां से देखो, इफ एप्सिलॉन की वैल्यू मैं 1/2 ले लूं भी,
एप्सिलॉन क्या ले ले 1/2, एप्सिलॉन क्या है, एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो a2m+1 है या a2m माइनस करोगे इस तरीके से, इसका मोड तो ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। ग्रेटर देन क्या होगा 1/2, क्योंकि जब भी अगर 1 से बड़ा है तो 1/2 से तो ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। और ये कंडीशन कोची सीक्वेंस की तो हो ही नहीं सकती। कोची सीक्वेंस क्या कहती है कि कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म ले लो, एक n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, कि a2m+1 माइनस a2m, इसकी वैल्यू लेस देन आनी चाहिए एप्सिलॉन से, लेकिन आ रही क्या है ग्रेटर। तो लास्ट में क्या लाइन लिख दोगे, हेंस देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट ए कोची सीक्वेंस। तो ये हुआ फंडा सोल्व। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। 2n है भी, 2 की पावर n, सॉरी 2n नहीं 2 की पावर n। मैं इसको रफ कर लेता हूँ क्योंकि आगे हमने थर्ड क्वेश्चन भी करना है, ये आपको समझ में आ चुका है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ भी सेकंड पार्ट पे, ठीक है ना, फटाफट से। तो अब देखिए यहाँ से लेट कर लेते हैं an को 2 टू दी पावर n, वैल्यू निकालता हूँ मैं, a2m की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 2 की पावर 2m, अब am की वैल्यू निकालूँ तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब यहाँ हम कुछ इस तरीके से करेंगे, थोड़ा स्पीड से करवा देते हैं। a2m माइनस m, तो 2 इसकी वैल्यू जो होगी 2 टू दी पावर 2m माइनस 2 टू दी पावर m। क्लियर, a2m में से am हम माइनस कर रहे हैं। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे जो m है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, इस केस में आप लिख सकते हो 2 की पावर m लो कॉमन, यहाँ से क्या बचा 2 की पावर m, क्योंकि बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है, m प्लस m 2m नहीं बनेगा। कहीं ये सोचो m कॉमन ले लिया, 2 की पावर 2 4 बचना चाहिए था, कर देते हैं ऐसे भी। -1 का मोड है भी, सिंपली है। तो जो ये मोड है मैं ये बोल रहा हूँ ये ग्रेटर देन होगा 2 की पावर m से, चेक कर लो। 2 की पावर m की किसी न किसी पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई है, क्योंकि m क्या इंटीजर है, इंटीजर में 1 रखोगे 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 2, 2 माइनस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो m की वैल्यू 1 के लिए इक्वल हो गया। लेकिन बाकी सभी के लिए तो क्या होगा ग्रेटर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लो, है कि नहीं। अब उसके बाद यहाँ से हम लिख सकते हैं सो कि जो a2m माइनस am है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा a की जो 2 की पावर m है फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन मैं लिख रहा हूँ कि a2m माइनस am का मोड है वो ग्रेटर होगा 2 से, 2 से ही ग्रेटर कर दिया सीधा। यहाँ तो 2 की पावर m था, तो 2 की पावर m से तो 2 छोटा ही है कि नहीं। m की वैल्यू 1 रखो तो 2 बनेगा, 2 रखो 4 बन जाएगा, उनसे तो छोटा ही है। जब इस बड़े से ही बड़ा हो गया तो इस छोटे से तो ऑटोमेटिक बड़ा होगा, है कि नहीं। फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब यहाँ तो m है नहीं, लिखो ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ गई 2, इफ एप्सिलॉन की वैल्यू मैं 1 ले लूँ तो इसका मीनिंग क्या हो गया a2m माइनस am का जो मोड है वो तो 1 से भी ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या कहती है कि a2m माइनस am का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ये क्या कर रही है कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि ये कंडीशन क्या होगी गलत कोची सीक्वेंस के लिए होनी क्या चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। दिस मीन्स ये भी कोची सीक्वेंस नहीं है, सिंपल सा फंडा। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड पे। सो दैट द सीक्वेंस an वेयर an इज इक्वल टू दिस, यानी कि -1 टू द पावर n बाई n कन्वर्ज, यानी कि कन्वर्ज कब करेगी, सिंपल सा फंडा है, कोची सीक्वेंस साबित कर दो इसको, क्योंकि एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये हम ऑलरेडी बेसिक में प्रूव कर चुके हैं। तो an ये है, तो मैं am की वैल्यू निकाल लेता हूँ। am की वैल्यू -1 टू द पावर m अपॉन m, तो सिंपली वही an में से अब am घटा देते हैं इस केस में, तो मोड में -1 टू दी पावर n अपॉन n माइनस -1 टू दी पावर m अपॉन m। क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि लेस देन इक्वल टू रहेगा अगर मैं अलग अलग मोड ले लूँ, -1 टू दी पावर n बाई n और बीच में प्लस लगा लेता हूँ -1 टू दी पावर m अपॉन m, क्योंकि देखो इनका गैप है, इनके एडिशन से तो हमेशा क्या रहेगा छोटा ही रहेगा, उल्टा प्लस लगा लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अब -1 टू दी पावर n इवन हो सकता है ऑड हो सकता है, या तो ये -1 आएगा या +1 आएगा, लेकिन मोड है तो मोड क्या बना देगा पॉजिटिव ही, तो ऐसे ये 1/m के इक्वल होगी, यानी कि सॉरी लेस देन इक्वल टू होगी an माइनस am की वैल्यू। क्लियर। अब यहाँ से अगर मैं इसकी जगह m पुट कर दूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि n बड़ी वैल्यू थी,
एन बड़ी वैल्यू थी तो ये छोटा था, लेकिन एम छोटी वैल्यू लिख दी, इसको और बढ़ा दिया इस वाली टर्म को, तो ऐसा लिखा जा सकता है ए एन माइनस ए एम की मोड। अब ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू एम एलसीएम, तो ऊपर 2/m आया, ए एन माइनस ए एम, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, इफ़ ये कंडीशन है m/2/m है, तो m बाय मैं 2 करूँ, उल्टा करूँ तो ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन, यानी कि m ग्रेटर देन 2 एप्सिलॉन। तो m ग्रेटर देन 2 एप्सिलॉन के लिए जो ए एन माइनस ए एम का मोड है वो लेस देन इक्वल टू लेस देन आएगा किससे, एप्सिलॉन से भी। तो दिस मीन्स ये दोनों वैल्यू मिल गई, m की भी वैल्यू मिल गई और एप्सिलॉन की भी वैल्यू मिल गई। दिस मीन्स ये क्या होगी, कोची सीक्वेंस। तो लास्ट में एक लाइन लिखोगे, हेंस इट इज ए कोची सीक्वेंस एंड वी नो दैट एवरी कोची सीक्वेंस कन्वर्जेस। तो हर एक कोची सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो यही आपको प्रूव करना था। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, सो दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन की वैल्यू है 1 + 1/2 + 1/3 सो ऑन 1/n इज नॉट कन्वर्जेंट। हमें साबित कर देना है कि कन्वर्जेंट नहीं है। तो कन्वर्जेंट नहीं है इसका मीनिंग क्या है कि ये कोची भी नहीं है। अगर कोची होगी तो पक्का क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो उसके बाद तो यहाँ से देखिए हम इसको कोची प्रूव करेंगे। ए एन की वैल्यू ये है, सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ, अगर मैं ए एम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए एम की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 + 1/3, यानी कि एन की जगह एम आ जाएगा। अगर मैं ए 2m की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 + 1/2 1/3 प्लस सो ऑन, यानी कि n की जगह 1/2m आ जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सिंपली वे में मैं लिख सकता हूँ कि जो ए 2m है वो 1 + 1/2 + 1/3। अब 2m आने से पहले कहीं ना कहीं तो 1/m भी आया होगा, फिर 1 + 1/, यानी कि प्लस में 1/m + 1 भी आया होगा। सो ऑन फर्दर तभी तो जाके 1/2m आया है, सीधा ही थोड़े ना आ गया ये, है कि नहीं। ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा अभी बताता हूँ मैं आपको। तो हम वैल्यू चेक करते हैं मोड में ए 2m माइनस ए एम की। ध्यान से समझिए, ए 2m में से ए एम माइनस कर देना है, यानी कि यहाँ तक की जो टर्म्स हैं ये तो सारे क्या हो जाएंगे, माइनस। देखो यहाँ तक की टर्म है ए 2m, इस सारी वैल्यू में से माइनस करेंगे ये सारी टर्म, तो इतना तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या बची, 1/m + 1 + 1/m + 2 सो ऑन लास्ट में 1/2m बच गया। अभी ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ से समझना इसको भी, हमने इस सारी में से, इस कंप्लीट में से यहाँ तक और ये माइनस किया है, तो इतनी वाली टर्म तो सेम है इन टर्म्स के, तो ये तो क्या होगी, कैंसिल आउट ऐसे। तो सिर्फ ये बची, ये मैंने यहाँ लिख ली भी, ठीक है ना। अब जो ये वैल्यू है यानी कि ए 2m माइनस ए एम का मोड, ये ग्रेटर देन होगा किससे। अब ये देखिए डेनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ 2m है। अगर मैं सभी टर्म को 2m से डिवाइड कर दूँ, यानी कि 1/2m 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 सो ऑन कितने टाइम्स, m टाइम्स। m टाइम्स क्यों, क्योंकि पहले m हमने ख़त्म कर दिए, लास्ट वाले m बचे हैं, m + m तभी तो 2m हुआ। तो दिस मीन्स ये सबसे बड़ी वैल्यू डिवाइड में कर दी, तो यानी कि ये सारा कुछ क्या हो गया, छोटा हो गया इससे। तो ये क्या है, ए 2m माइनस ए एम की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। उसके बाद अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 2m तो आता है एलसीएम, और 1 1 1 को m टाइम्स ऐड करता हूँ तो मैं m आ जाता है, तो m से m क्या हुआ, कैंसिल। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज हम ये लिख सकते हैं ए 2m माइनस ए एम का जो मोड है वो ग्रेटर देन होगा 1/2 से, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1/2 है। लेकिन इफ़ एप्सिलॉन की वैल्यू ही क्या आ जाए 1/2, देन हम क्या लिखेंगे कि ए 2m माइनस ए एम, तो ग्रेटर देन क्या होगा, एप्सिलॉन। लेकिन ये डेफिनेशन तो कोची सीक्वेंस की है ही नहीं, उसमें तो क्या चाहिए था, ए 2m माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन था, जो कि हुआ ही नहीं, यहाँ हुआ ही नहीं, ठीक है ना। इस वजह से ये क्या है, कोची सीक्वेंस नहीं है, कोची सीक्वेंस नहीं है तो ये कन्वर्जेंट भी नहीं है। सिंपल सा हो गया भाई। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ भी बिल्कुल इसी टाइप का है। अप्लाई कोची प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस टू प्रूव दैट ए एन डिफाइंड बाय ए एन इक्वल टू दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। आपको लग रहा है सर स्पीड में बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई समझ लो, स्टेटमेंट लिख रखी है। तो सेम इसी टाइप से ए एन हमें दे रखा है, तो हम ए एम की वैल्यू निकालते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। तो ए एम की वैल्यू क्या आएगी,
1 + 1/4 + 1/7 सो ऑन 1/3n-2 ओ सॉरी 3m लिखना पड़ेगा भी क्योंकि हमने m रख दिया है। अब हम वैल्यू निकालते हैं m+1 की या 2m की निकाल लो, a2m की। इसमें भी 2m की निकाली थी, चलो इसमें भी 2m ही निकाल लेते हैं। m+1 भी निकाल सकते हो आप, वहाँ से भी हो जाएगा। तो 1 + 1/4 + 1/7 सो ऑन, n की जगह पे 2m रखना है भी, n की जगह पे क्या रखना है 2m। n की जगह जब 2m रखा तो 3 × 2 कितना हो गया 6, यानी कि 1/6m-2 हो गया। लेकिन इसको भी थोड़ा सा सिंपल वे में अगर मैं लिखूं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था a2m = 1 + 1/4 + 1/7, तो कहीं ना कहीं 1/3m-2 आया होगा अगर mth टर्म की बात की जाए। जब m+1th टर्म की बात की जाए तो n की जगह m+1 रखोगे तो ये 1/3m+1 हो जाएगा, m+2 रखोगे तो 3m+4 हो जाएगा, m+4 हो जाएगा। सो ऑन 1/6m-2, यानी कि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है ये m टर्म्स है। m टर्म्स के बाद ये m+1 टर्म, m+2 टर्म, सो ऑन, लास्ट में फिर क्या है ये m टर्म्स ये हैं, तो टोटल 2m टर्म्स हुई कि नहीं, तभी तो a2m है। और इसमें कितनी थी टोटल में, इसमें m टर्म ही थी भी, समझे। तो अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, सेम वही a2m - am। अब अगर माइनस कर दे तो इनकम्प्लीट में से इनको, तो जो ये पहली m टर्म्स है ये वाली, ये तो इनके साथ क्या हो जाएंगे, घुल मिल के कैंसल आउट हो जाएंगी, सेम है। क्या बचेगी सिर्फ लास्ट वाली, तो लास्ट वाली लिख देता हूँ मैं भी, ब्लू के साथ लग गया ना। 1/3m+1 + 1/3m+4 सो ऑन 1/6m-2। अब अगर आपसे पूछा जाए इनमें से सबसे बड़ा डेनोमिनेटर क्या है, आप बोलोगे 6m-2, और आप बोलोगे सर सभी के नीचे 2m लिखा था 6m-2 लिख दो, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा इसमें। वो देखिए क्यों, ये ग्रेटर देन होगी 1/ में 6m लिख लेता हूँ। अरे 6m-2 तो छोटी है, इससे बड़ा लिख लो 6m, जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट जो हमें चाहिए। अब दोबारा फिर 1/6m, फिर 1/6m, अब ऐसा कितनी बार करेंगे m टाइम्स, ठीक है ना। वो क्यों लिखा अभी बताता हूँ। तो ये जो वैल्यू है a2m - am का मोड, ये ग्रेटर देन होगा 6m एलसीएम, m 1 m टाइम्स ऐड करो तो m आया, कैंसिल आउट, तो यानी कि a2m - am का मोड ग्रेटर देन 1/6। तो अगर एप्सिलॉन हो जाए 1/6 तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इंप्लाइज a2m - am का जो वो ग्रेटर देन होगा एप्सिलॉन से। लेकिन स्टेटमेंट क्या कहती है भी, ये तो हुआ ही नहीं है कि नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। अगर ये नहीं हुआ दिस मीन्स ये कन्वर्जेंट भी नहीं है, क्योंकि कोची नहीं तो कन्वर्जेंट नहीं, अगर कोची है तो डेफिनेटली कन्वर्जेंट है। क्लियर, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी भी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th और 5th। उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो अगली वीडियो के अंदर हम इसे कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। जब स्टूडेंट को दिखता है ना 50 मिनट की वीडियो, छोड़ रहने दो, उसको नहीं पढ़ते, ऐसे ही कर लेंगे, सॉल्यूशन में से देख लेंगे। सॉल्यूशन में से देखना हमारा सही सॉल्यूशन नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, सॉल्यूशन भी तभी काम करेगा। कई सॉल्यूशन की पीडीएफ लेके बैठे रहते हैं, रटते रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता एन कहाँ एम कहाँ है, कहाँ से क्या आया। थोड़ा सा भी अगर उनसे पूछ लो ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो मन लगाकर, दिल लगाकर, ढंग से समझते हैं कंसेप्ट को, वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, उनको फिर किसी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, सॉल्यूशन जस्ट एक हेल्पिंग हैंड है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बोल सकते हैं, लेकिन हर जगह सॉल्यूशन को बीच में नहीं लाना, पहले खुद सोल्व करना है। जब आपको कोई भी रास्ता ही ना मिले, ना यूट्यूब से, ना गूगल से, ना कहीं और से, तब जाके पीडीएफ पे जाना है भी आपने, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ।